तो वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लेके आए गाइस आपके लिए आज जो जेके बॉस में पेपर हुआ है। एक्चुअली जेके बॉस में ये पेपर हुआ है आज 25 और केमिस्ट्री का पेपर है सेट जेड। तो कुछ एमसीक्यू हैं जो हम सॉल्व करेंगे गाइस, और उसके बाद लॉन्ग आंसर और शॉर्ट में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था गाइस आपको कि द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग 8 ग्राम इन 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था मोलैरिटी निकालना, ठीक है। मोलैरिटी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग 8 ग्राम, गिवन वेट आपको दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 1000 आंसर लगाना था आपका, और इसका आंसर था गाइज आपका 0.2 मोल, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी था। मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 था गाइज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन डू यू एक्सेप्ट हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे इनमें से हमें बताना था कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट था, और वो था ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चेक करो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्वस सोल्यूशन डू यू एक्सेप्ट हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। दिए गए चारों में से देखिए, ऑप्शन बी में हमारे पास था NaCl जिसमें आयनिक बॉन्ड रहेगा, ऑप्शन सी जो है सुक्रोज शुगर, और ऑप्शन डी में जो है बैरियम क्लोराइड। तो सबसे कम किस में था, दैट वाज 0.1 मोल ग्लूकोज C6H12O6। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। कहते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन थे इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, डिक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, और रिमेन अनइफेक्टेड, और ऑप्शन डी था इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही आंसर जो इसका था 100%, दैट वाज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर था कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। गाइस यहाँ पे पूछा गया था कि अब यूनिट बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। बहुत बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, और वो ट्रिक लगा के आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है निकाल सकते थे। तो यहाँ देखिएगा, चलिए तो गाइस देखिए हमें ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना था यूनिट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक रहता है गाइस, जो कहता है मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकेंड -1। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हो, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, तो किसी प्रकार का कोई भी आपको जीरो फर्स्ट सेकेंड कुछ भी पूछता है, आप बहुत बिंदास दे सकते हैं आंसर। चेक करिए, यहाँ पे आपको पूछा जीरो, तो n की वैल्यू होने वाली थी जीरो, पुट करो n की वैल्यू जीरो फॉर्मूले में, मोल 1 - 0 लीटर 0-1 और सेकेंड -1। आंसर देखो, चेक करो, मोल 1 लीटर -1 और सेकेंड -1, ये आंसर आना था। चेक करिए, और गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है सही उत्तर था एकदम। ऑप्शन सी देखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यही आंसर था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं गाइस, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन थे हमारे पास इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, और तो गाइस चेक करिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी चेक करेंगे अगर हम लोग, तो सबसे हाईली रिएक्टिव है आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो ये ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है।
तो आयोडीन सबसे पहले, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्रोमीन। दिस इज द रिएक्टिविटी। तो सही उत्तर इसमें जो था वो था हमारा C2H5 और I। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर था और आपने यही चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फिनोल बाय। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्शन ऑफ HCl, एक्शन ऑफ एक्वस स्फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन और एक्शन ऑफ अमोनिया या एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए, तो इसमें जो सही उत्तर था, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो है उसको अगर डिस्टिंग्विश करना था हमें किससे, फिनोल से। इथाइल अल्कोहल को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना था किससे, फिनोल से, तो कहता है किस मेथड से किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर गाइस। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर था। एक्शन ऑफ, देखिए चेक करिए, एक्शन ऑफ एक्वस फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, एक्वस FeCl3 से रिएक्ट करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये सही उत्तर था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड गिव वेरी वेरी इजी रिएक्शन। ठीक है गाइस, ये पूछता है कि अगर हम लोग एनिलीन को रिएक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो हमें क्या मिलता है। दैट इज ऑप्शन सी, एस्टिंगल्डिहाइड। ठीक है, ये मिलता है हमें ऑप्शन सी जो है आपका एस्टिंगल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे एक आपको पूछा गया है एस्टामाइड मिलता है, नहीं गाइस, एस्टामाइड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिनोल, बिल्कुल फिनोल तो नहीं मिल सकता था, और बेंजीन भी नहीं मिल सकता था। तो ऑप्शन सिर्फ बी और सी में से एक था, तो दैट वाज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर एनिलीन था, फिनोल एनिलीन ऑन रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड एंड गिव अस एस्टिंगल्डिहाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज नॉट चलेटिंग लिगेंड्स। कहते हैं कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा चलेटिंग लिगेंड्स नहीं था। देखिए आप लोग जानते हैं कि EDTA है बिल्कुल, फिर एथिलीन डाइअमाइन ये भी है, फिर आगे है ऑक्सिलेट, बिल्कुल ऑक्सिलेट भी है, बट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दैट इज, देखो ऑप्शन डी क्या है गाइज, ऑप्शन डी हमारे पास पिरिडीन, और पिरिडीन एक बेस होता है। देखो ये है पिरिडीन आपका। ठीक है, ये इसके बारे में पूछता है क्या ये आपका लिगेंड है, तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी ये लिगेंड चलेटिंग लिगेंड्स की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर क्वेश्चन नंबर 9 जो है गाइस, चेक करें। पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन RNA इज। कहते हैं पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन RNA इज, क्या आंसर आना था, ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस या फ्रैक्टोज। तो राइट आंसर इसका राइबोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइबोस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइबोस। ठीक है, ये सही उत्तर था। और लास्ट क्वेश्चन जो है, विटामिन E इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, कहते हैं कि विटामिन E जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, क्या साइनोकोबालामाइन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्या टैकोफिरोल कहते हैं, और लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, या स्कोबिक एसिड कहते हैं। तो राइट आंसर था टैकोफिरोल। ऑप्शन बी इज द सही आंसर, ठीक है, तो ये गाइस इसका सही उत्तर था टैकोफिरोल। तो ये थे हमारे 10 MCQ जो जेट सेट आया था आज के पेपर में। यानी आज है 20 फेब, और 20 फेब को गाइस JK बॉस का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का। अभी रिसेंटली आने वाला है हमारा CBSE का। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करना गाइस, इतना इजी पेपर नहीं आता है। आज JK बॉस 20 फेब 2025। ठीक है, तो आज हमने किए ये 10 MCQ सॉल्व, और आपका सेट था जेड। ठीक है, जेड सेट एक्चुअली कभी कभार देखा जाता है कि ये टफ रहता है। ठीक है, सभी सेट में मैं मानता हूँ ऐसा कि हल्का सा ये थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है गाइस, थैंक यू। तो आगे की वीडियोस के लिए आप लोग डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम लोग और अच्छी सी वीडियो चलाएं आपके लिए, और एक मोटिवेशन मिले गाइस। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस आपके सभी आने वाले पेपरों के लिए। जो भी पेपर आपके पेंडिंग हैं, अभी आने बाकी हैं, उन सब के लिए आपको और ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए, थैंक यू।